थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक कुमार अरोड़ा के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई अब निजी जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा एक दूसरे पर खुलकर निजी आरोप लगाने लगे हैं, वहीं एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने विधायक सुभाष सुधा पर पलटवार करते हुए कई निजी और गंभीर आरोप लगाए हैं, खुला चैलेंज भी दिया है। इतना नहीं, अरोड़ा ने सुधा को चैलेंज देते हुए कहा है कि अरोड़ा के खिलाफ अगर सुधा के पास कब्जे या अन्य मसलों से जुड़े कोई मामले हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें। अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में सुभाष सुधा पर पलटवार करते हुए कहा कि सुधा ने मौज मस्ती और ऐश प्रस्ती की जिंदगी जीने के लिए बीमार माँ बाप और परिवार को छोड़ दिया था और अलग हो गए थे। अरोड़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सुधा के डर से उनके बड़े भाई मुकुंदलाल ने गनमैन रखे हुए थे। साथ ही अरोड़ा ने सुधा को चैलेंज दिया है कि उनके पास अरोड़ा के खिलाफ कब्जे या किसी भी मसले से जुड़े मामले हैं तो उन्हें जल्दी लाएं, देर ना करें। आपको बता दें कि बीते दिनों विधायक सुभाष सुधा ने अशोक अरोड़ा पर निजी टिप्पणी करते हुए अरोड़ा को अनपढ़ मंत्री बताया था और अवैध कब्जों के आरोप लगाए थे। सुधा ने कहा था कि वे समय आने पर प्रेस वार्ता कर अशोक अरोड़ा के बारे में बड़ा खुलासा करेंगे। एक तरफ बड़े राजनीतिक दल, नेता, मंत्री व विधायक जहां 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में व्यस्त हैं, वहीं अशोक अरोड़ा और विधायक सुभाष सुधा आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं। कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को इंतजार है कि सुधा और अरोड़ा में छिड़ी इस निजी लड़ाई का अंजाम क्या होगा। पब्लिक मैन का जो चरित्र होता है लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इतने दिन तक अगर उन्होंने कोई मेरे खिलाफ बात है छुपा के रखी है तो वो खुद दोषी हैं। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो जो कब्जे की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं उनको लोगों के सामने ले आनी चाहिए और मेरे खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी चुनौती है कि मेरे 5 साल का जो राज था, जिसमें कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे एमएलए बना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना, उसकी जांच हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जहां से भी वो करवाना चाहें करवा लें। अगर उनको अपनी पुलिस पे भी विश्वास है तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी पुलिस से ही जांच करवा लें। अगर अशोक अरोड़ा कहीं भी किसी भी उसमें दोषी पाया गया तो मैं आपके बीच में कहता हूँ कि उसी दिन आत्मदाह कर लूँगा, अगर 1 पैसे का भी मेरे खिलाफ वो साबित करते। मैं ऐसे व्यक्ति खुले मंच की बात करते हैं, जहाँ वो कहे, जिस जगह कहे वो व्यक्ति आ जाए। हमारे संस्कार तो, हमारी पढ़ाई ने हमें वो संस्कार नहीं दिए कि जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मौज बस्ती के लिए अपने माँ बाप के बीमार को छोड़ के कुंवारा ही अलग हो जाए। और जो मेरे को भी किसी ने ये संस्कार नहीं दिए कि दोस्तों के साथ धोखा करके लोटा नून पा के चले जाए। और आज मैं चुनौती देता हूँ उसको, उसने तो आपको दी है कि उसका भाई है, हमारा भी भाई है, मुकुंदलाल जी अरोड़ा जो उसके बड़े भाई हैं, वो आज भी जीवित हैं, भगवान उसकी लंबी उम्र करे। और मैं कहता हूं कि वो अपने बच्चे को मंदिर में लेके सर पे हाथ रख के कसम खा दे कि उसने गनमैन सुभाष सुधा से डरते हुए नहीं रखे हुए थे, भाई से डरते हुए नहीं रखे हुए थे, तो जो भी सजा तुम कहोगे ना वो भी भुगतने को तैयार हो। ये क्या कहना चाहेंगे आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस है, उनकी आज पुण्यतिथि है। हम शत शत नमन करते हैं बापूजी के चरणों में कि जिन्होंने देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को आज़ादी दी। और मैं आज एक बात इस अवसर पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब गांधी जी के सिद्धांत थे, जो अहिंसा का सिद्धांत वो संसार को देकर गए, आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गांधी जी के सिद्धांत पे चल के लोग बहुत संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। और अभी आपने देखा कि गांधी जी के सिद्धांत पे चल के 13 महीने किसान गर्मी सर्दी की परवाह ना करते हुए जिस प्रकार से उन्होंने शांतिप्रिय आंदोलन किया, इतना लंबा आंदोलन, ये गांधी जी का जो अहिंसा का नारा था उसी पे हुआ और उनको सफलता मिली। ऐसे व्यक्ति जो हमें एक बहुत बड़ा मंत्र दे कर गए, आज हम उसे याद करते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं। जा रहे हैं, कभी 10वीं कहते हैं, कभी कब्जादारी कहते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए,
हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, और लोग जब दिक्कत में होंगे तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक सड़क की बात है, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर से कहता हूँ कि इस टेंडर के चक्कर में हमारे कुरुक्षेत्र इन्हीं बाहर से आने वाले लोग भी आज इतने परेशान हैं कि ये सड़क की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें चली गई। हमने उसकी आवाज़ उठाई तो आज एक उनकी बौखलाहट है। जहाँ तक मेरे ऊपर इल्ज़ाम लाने की बात है, मैं व्यक्तिगत इल्ज़ाम के वैसे बहुत खिलाफ हूँ। वो तो जवाब मैं दूंगा उनसे कि मैंने कहाँ कब्जा किया नहीं किया, परंतु मेरी आज उनसे एक खुली चुनौती है कि 10 साल वो कांग्रेस सरकार के अंदर भी रहे हैं और अब 7 साल से बीजेपी की सरकार में एमएलए हैं। अगर उनको मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है तो निश्चित रूप से उनको कार्रवाई करनी चाहिए, जनता के बीच ले आनी चाहिए। पब्लिक मैन का जो चरित्र होता है लोगों के सामने स्पष्ट होना चाहिए। इतने दिन तक अगर उन्होंने कोई मेरे खिलाफ बात है छुपा के रखी है तो वो खुद दोषी हैं। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि वो जो कब्जे की बात करते हैं या उसकी बात करते हैं उनको लोगों के सामने ले आनी चाहिए और मेरे खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरी चुनौती है कि